हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के सी ए चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलॉम के नियम का सदिश रूप। तो कूलॉम ने जो भी दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की जो वर्णन किया था, ठीक है, उन बल को अब सदिश रूप में पढ़ेंगे, ठीक है, और इसकी क्या महत्व है उसको हम जानेंगे। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा कूलॉम के नियम का सदिश रूप। कूलॉम के नियम का सदिश रूप, ठीक है, यानी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। यानी कूलॉम ने जो भी नियम बताया था उसको अब सदिश रूप में जानेंगे, ठीक है। तो नियम सेम टू सेम वैसे ही, जो भी उसमें जो रिजल्ट निकला था, जो भी बल निकला था, अब उस बल को हम सदिश रूप में निकालेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, चूंकि कूलॉम का नियम जो है बिंदु आवेश पे लागू होता है, तो इसमें हम दो बिंदु लेंगे। तो मान के चलिए कि यहाँ पर कोई बिंदु ए है, इसके r दूरी पर एक बिंदु हम ले लेते हैं b। ऐसे इसमें हम x y तल में लेके चलते हैं। मान चले कि ये x है, ये क्या है y। इस x y में ये मान चले कि z है। इस x y में दो बिंदु हम ले लेते हैं, एक तो a एक तो b। इस x y तल में हम दो बिंदु लेते हैं, एक a है एक b है, इनके बीच की दूरी को हम मान लेते हैं r। ऐसा हम मान लेते हैं कि ये r दूरी पर स्थित है, ठीक। अब देखिए, a बिंदु को मान चले कि हम q1 आवेश दे रहे हैं और b बिंदु पर हम q2 आवेश दे रहे हैं। अब चूंकि दोनों आवेश सजातीय है, दोनों या तो धन आवेश हो सकता है, दोनों या तो ऋण आवेश हो सकता है। तो जब भी ऐसा आवेश हो तो कूलॉम ने बताया था कि भाई दोनों के बीच में क्या होता है, एक बल लगता है। कहने का मतलब कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। तो अब देखिए, बात है कि Q2 Q1 को प्रतिकर्षित करेगा और Q1 जो है Q2 को प्रतिकर्षित करेगा। ये इस पे जो बल लगाएगा, मान लो कि इधर पर लगाएगा, इधर पर लगाएगा, और Q1 Q2 पे जो बल लगाएगा ये इधर पर लगाएगा, मतलब एक दूसरे को हटाने की कोशिश करेगा। तो Q2 जो बल लगाएगा ये इधर पर लगाएगा, मतलब यहाँ पर F। अब यहाँ पे देखो, इस बल को कैसे लिखेंगे, Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, ठीक है, इसको लिखेंगे 1 2 2 द्वारा, यानी Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, ये वेक्टर हम लेते हैं। इसके बाद अब Q1 भी Q2 को भी प्रतिकर्षित करेगा, मतलब दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। तो Q2 Q1 पर बल लगाया इतना F12 वेक्टर, ठीक है। अब Q1 भी तो Q2 को प्रतिकर्षित करेगा इधर, यहाँ पे हम जो बल लगा रहे हैं, मतलब Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया गया बल, तो कितना हो जाएगा 2 1 1 के द्वारा 2 पर लगाया गया बल, यानी Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया गया बल, ये हम इतना मानते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो इनके बीच जो जैसे कि ये है, अब इसका जो मूल बिंदु वो है, और मूल बिंदु से a का स्थिति सदिश। अब स्थिति सदिश आप लोग कहीं ना कहीं फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। नहीं बनता है, ये तो इसका स्थिति सदिश Q1 का जो स्थिति से मान लेते हैं R1 वेक्टर, और Q2 के स्थिति से मान लेते हैं R2 वेक्टर, ठीक है। ये दोनों R2 पे स्थित हैं। अब चूंकि ध्यान दीजिए, Q1 Q2 को बल लगेगा, तो इसमें जो दूरी की जो दिशा होगी इधर होगी, ठीक है। ये जो इस पे बल लगाएगा Q2 Q1 पे जो बल लगेगा, इसमें जो बल की दिशा होगी इधर होगी। ध्यान दो,
Q2 जो Q1 पर बल लगाएगा, Q2 जो Q1 जो Q2 पर बल लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्शन मान लेते हैं कितना, Q1 से Q2 पर, यानी 1 से 2 पर ये बल। अब Q2 यानी इसकी जो दिशा होगी 2 के द्वारा जो 1 पे बल लगाया जाएगा इसकी डायरेक्शन इधर होगी, नहीं सॉरी यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब Q1 द्वारा Q2 पे जो बल लगाया यानी इस बल की दिशा इधर होगी, ठीक है। अब Q2 द्वारा इस पर जो बल लगाया जाएगा वो इधर की डायरेक्शन में लगाएगा, वो इस डायरेक्शन में लगेगा। Q2 द्वारा Q1 पे जो बल लगाएगा यानी ये बल की जो दिशा, ये बल लगाएगा इसकी दिशा इधर होगा, ठीक है। इसकी बल की दिशा, ये बल की दिशा इधर, ठीक ना। यहाँ पे जो इसको हम मान ले रहे हैं, इसको हम कैट मान चले एकांक सदिश, चल छोड़ देते हैं। एकांक सदिश हम लेते हैं यहाँ पर कितना, यहाँ पर इसको दिशा होगी, दूरी की जो दिशा होगी ये हो जाएगा r। अब देखिए यहाँ पे 2 के द्वारा 1 पे, तो 2 के द्वारा 1 पे तो क्या हो जाएगा 2 1 यहाँ पे हो जाएगा। इसको हम क्या हो जाएगा 2 1 r 2 1 2 से 1 2 2 1 2 से 1 2 ऐसे, ठीक है। अब ध्यान दें इसके बीच की जो दूरी है r डिस्टेंस, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है मान यहाँ पर ये जो बल की दिशा है, ये इस बल की दिशा है। कैसे, इस फिगर में सब कुछ है। यदि आप लोग ये फिगर समझ गए तो कहीं ना कहीं इस कैलकुलेशन आसान है, ठीक है। कैलकुलेशन में खुदा नहीं, बस फिगर ही समझना है। सबसे पहले इस x y तल में दो बिंदु ले लिए a और b, ठीक है। a पर हम q1 चार्ज दे दिए, b पर हम q2 चार्ज दे दिए। इस q1 का इस मूल बिंदु से स्थिति सदिश r1 वेक्टर, ठीक है। इस q2 का मूल बिंदु से स्थिति सदिश r2 वेक्टर है, ठीक है। अब स्थिति सदिश क्या है, वह सदिश जो कि मूल बिंदु से उसको स्थिति सदिश कहते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। अब चूंकि ये q1 और q2 दो आवेश है, सजातीय आवेश है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो मान के देखिए ध्यान से, पर अब q2 इस पर बल लगाएगा तो इधर लगाएगा, तो 2 के द्वारा q2 द्वारा q1 पर लगाएगा बल, तो क्या हो जाएगा F21 वेक्टर, ठीक है, F21 वेक्टर। इसके बाद ये बल किसके द्वारा है, इसके द्वारा इस पर लगाएगा, q1 पर लगने वाला बल है ये। इसके बाद में अब q1 q2 पर बल लगाएगा, अब कितना लगाएगा भाई, इसको डिनोट करेंगे F12 यानी q1 के द्वारा 2 पर लगाएगा बल, ठीक है। अब देखिए इस बल की दिशा इधर है तो दूरी की दिशा इधर हो जाएगा, इस बल की दिशा इधर है तो कहां से 2 से 1 को q2 द्वारा q1 पर बल लगाएगा, तो 2 से 1 q, तो 2 से 1 को तो डायरेक्शन देखो 2 से 1 q, 2 से 1 q यहां 2 से 1 q, ठीक है यहां पर। इसके बाद में अब f इस बल की दिशा, इस बल की दिशा क्या है, इधर है, मतलब q1 से q2 को, तो q1 से q2 को नहीं हम तो होता है यहाँ पर हो जाएगा ये डायरेक्शन 2 से 1 की, 2 से 1 को हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्शन हो जाएगी। q2 द्वारा q1 पर लगाया गया तो क्या हो जाएगा r21 वेक्टर, यहाँ पर ऐसे कर देंगे। q2 से q1 पर लगाया गया इस बल की जो डायरेक्शन होगा इस तरह से 2 से 1 की, तो यहाँ पर 2 से 1 को कर रहे हैं, 2 से 1 की, ठीक है। 2 से 1 की, 2 से 1 की, 2 से 1 की। इसके बाद में आप देखो इस बल की दिशा q1 से q2 को, तो q1 से क्या हो जाएगा q2 को, q1 से q2 को, हम इसमें लगाना चाहते हैं, ठीक है। कैसे समझ लिया, डायरेक्शन नहीं समझ लिया आप इसमें। यहाँ पर देखिए ये q1 द्वारा इस पर लगाया गया बल, q1 द्वारा इस पर लगाया गया बल ये है, यानी q1 द्वारा 2 पे लगाया गया बल, q1 द्वारा q2 पे लगाया गया बल F12 वेक्टर, इतना हो गया। इसका डायरेक्शन इधर यानी q1 से q2 को, तो q1 से q2 को यहाँ पे से डिनोट कर दिया। इसके बाद q2 से q1 पर लगाया गया बल, तो कितना हो जाएगा q2 से q1 पर लगाया गया कितना हो जाएगा। अब डायरेक्शन कैसे करेंगे भाई, q2 से q1 को, तो q2 से q1 को
ठीक है, ये 1 से 2 किलो इधर और 2 से 1 इधर है। इसके बाद में ये Q1 का स्थिति सदिश R1 वेक्टर मान लीजिए, ठीक है, और Q2 का स्थिति सदिश R2 वेक्टर, ठीक है, और मूल बिंदु और जो बिंदु पावेश है उसके बीच की दूरी को स्थिति सदिश कहते हैं। अब देखिए क्या है इसमें, तो आप लोग इसको वर्णन कर दीजिएगा अपने कॉपी में, लिखिएगा कि माना कि x y तल में दो बिंदु A तथा B में जिन पर आवेश क्रमशः Q1 तथा Q2 है, ठीक है। अब Q2 के द्वारा Q1 को लगाया गया बल F21 वेक्टर, Q2 के द्वारा Q1 को लगाया गया बल F21 वेक्टर तथा Q1 के द्वारा Q2 को लगाया गया बल F12 वेक्टर है और इनकी दिशा क्रमशः R12 वेक्टर तथा R21 वेक्टर है, ठीक है, इस तरह से। और स्थिति सदिश R1 वेक्टर तथा R2 वेक्टर है, स्थिति सदिश क्रमशः R1 वेक्टर तथा R2 वेक्टर है। यहाँ पर लिख सकते हैं माना कि Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल, Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल कितना है, Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल, तो F Q1 द्वारा Q2 पर F21 वेक्टर इतना हो जाएगा, ठीक है, तथा Q2 द्वारा Q1 पर Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, इसको कैसे लिखेंगे F12, ठीक है, F21 वेक्टर F12 वेक्टर, ठीक है। और इनकी दिशा क्रमशः कितना, अब इस बल की दिशा क्या है, इस बल के 2 1, तो 2 कितना है, इस बल की दिशा क्या है 2 से 2 यानी R2 वेक्टर, इनकी दिशा क्रमशः R2 वेक्टर तथा R12 वेक्टर, इतना आपको कॉपी में लिखना होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, ध्यान दीजिए, स्टार्ट करते हैं यहाँ, ठीक है। Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल, Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित बल लगाया गया, चाहे आरोपित बल की बात है, आरोपित बल बताइए, आरोपित बल कितना है भाई, कितना है Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित बल, Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित बल कितना है F21 वेक्टर। अब कूलॉम के नियम से क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसके बाद में Q1 * Q2 बताया था ना कि इनके बीच लगने वाला बल, इनके बीच की गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग क्या होता है अनुपाती होता है, इनके बीच दूरी मान चलिए R का हो जाएगा R², ठीक है। यहाँ पर Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल, Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल, तो कूलॉम के नियम से इतना निकाल देंगे F21 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R²। इसके बाद में लेकिन अब देखिए यह हमारा सदिश है, क्योंकि ये सदिश का चिन्ह वेक्टर लगा है, लेकिन ये पार्ट हमारा कैसा है अदिश है, तो हम पढ़ रहे हैं कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण, तो कहेंगे कि ये तो सदिश है लेकिन ये अदिश है, तो इसको हमें क्या बनाना होगा सदिश बनाना होगा। तो ऐसा इसमें क्या करेंगे कि इसके मान में अंतर भी न पड़े और क्या बन जाए सदिश भी बन जाए, इसके मान में अंतर भी न पड़े और सदिश बन जाए। तो अब देखिए क्या है इसमें, इसके बाद में क्या है, ये अब एक ऐसी राशि का प्रयोग करेंगे जिसमें ये क्या बन जाए सदिश बन जाए, उसके बाद में अंतर न पड़े, वो राशि का नाम है एकांक सदिश, ठीक है। इसमें एकांक सदिश एक ऐसा भौतिक राशि है जो
किसी दूसरी राशि के मान में परिवर्तन किए बिना उसमें डायरेक्शन यानी दिशा ला देता हूँ, ठीक है, उसको कहते हैं एकांक सदिश, ठीक है। अब एकांक सदिश, अब बात क्या ध्यान दो, तो ये हम एकांक सदिश का प्रयोग करेंगे यहाँ पर यूनिट चार्ज पे बता दें वहाँ पर। अब यहाँ पर देखो आगे एकांक सदिश के बारे में पढ़ना है भाई से। अब बात क्या ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम एकांक सदिश का भाई डायरेक्शन अब दिशा के रूप में लेना है तो दिशा लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पर लिखेंगे आर। अब टू-1 वेक्टर, इसकी दिशा किधर है, इसकी दिशा किधर है, F2-1 वेक्टर का, F2-1 वेक्टर का ये इसकी डायरेक्शन क्या है R2-1 वेक्टर, लिखेंगे R2-1। एकांक सदिश को हम कैट से शुरू करते हैं, इतना क्या हो जाएगा ये कैट हो जाएगा, इतना हो जाएगा ये कैट R2-1 कैट। अब यहाँ पे देखिए एकांक सदिश कर दिया, यहाँ पे ये कैसा है एकांक सदिश, ये एकांक सदिश है, ठीक है। अब एकांक सदिश लगे तो अब ये पूरा क्या होगा हमारा सदिश हो गया, इसको इस तरह से क्या करते हैं 1, ठीक है। अब देखो पुनः यहाँ पे देखते हैं पुनः। अब Q2 द्वारा ध्यान दो, Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया, Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, चलो देखते हैं F12 वेक्टर, देखो F12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस बार में Q1 into Q2 बटा में दोनों के बीच की दूरी r स्क्वायर। अब यहाँ इसको भी एक सदिश बनाना हो, इसमें भी एकांक सदिश का प्रयोग करें, क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब इस बल की दिशा किधर है F12 वेक्टर, F12 इधर है ना, इधर है तो R12 वेक्टर रहेगा, R12 यहाँ पे कैट का प्रयोग कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, एकांक सदिश लगाना तो इसको इक्वेशन क्या कर देंगे 2, ठीक। अब देखिए अब क्या करना है, तो यहाँ से पहले आप लोग बता लीजिए, ठीक है, यहाँ तो बता लीजिए, इसके बाद हम इसको मिटा रहे हैं, इसको एक बार घर पर जाकर रिवीजन करना है आप लोगों को, वरना समझ में नहीं आने वाला है। एक बार घर पर देख लोगे तो सबको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो पहला समीकरण लिख लेते हैं एक बार, F1 वेक्टर बराबर Q1 into Q2, यहाँ पे 1 बटन है F1 वेक्टर करते हैं, F1 वेक्टर बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 बटन है R स्क्वायर। इसमें एकांक सदिश का प्रयोग करते हैं, कौन सा भाई 2-1 वेक्टर ये है तो यहाँ पर 2-1 वेक्टर, तो R2-1 कैट, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसके बाद में लिखिए दोबारा F12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बाद में Q1 into Q2 बटन है R स्क्वायर। इसके बाद जो हम करेंगे यहाँ पे इसका एकांक सदिश क्या है, इसका एकांक सदिश R12 वेक्टर, F12 वेक्टर इसका है, इसका डायरेक्शन किधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, R12 वेक्टर, R12 यहाँ पे कैट लगा देंगे एकांक सदिश है तो इसको इक्वेशन 2। अब इस तरह से हम सदिश निरूपण कर दिए, ठीक है, लेकिन इसका महत्व के रूप में कुछ अलग तरीके से देखा जाता है, ठीक है। इसका क्या महत्व है, एक तरह से ये हो गया आप लोगों का सदिश निरूपण हो गया, लेकिन मेन बात है कि इसका महत्व क्या है। तो महत्व में देखिए सबसे पहले कूलॉम के नियम का महत्व है, कूलॉम के नियम के सदिश निरूपण का महत्व है, कूलॉम नियम के सदिश निरूपण, सदिश निरूपण का महत्व, ठीक है। अब ध्यान दो ये सदिश निरूपण हो चुका है, कूलॉम के नियम के भी ये भी सदिश था, ये भी सदिश आ गया तो सदिश निरूपण हो गया। कूलॉम का नियम है क्या, उसको सदिश बनाना है तो उसमें डायरेक्ट इसमें सदिश बोलते हैं, सदिश है तो सदिश इसमें वेक्टर लगा दिए, लेकिन इतना पार्ट ये अदिश है, जो पार्ट तो क्या था अदिश था, क्यों, क्योंकि ये द्वितीय वेक्टर का अदिश राशि है, ठीक है। Q1 Q2 तो अदिश राशि है,
लेकिन यहाँ पे टोटल अदिश था। अब इसको हम क्या बनाना है, सदिश बनाना है। तो सदिश बनाने के लिए क्या करेंगे, एक है एकांक आवेश का मतलब एकांक सदिश का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे यहाँ पे। तो एकांक सदिश का हम प्रयोग किए हैं, तो प्रयोग करने के बाद क्या हो गया, सदिश बन गया। ये भी क्या हो गया, सदिश बन गया। तो यहाँ पे सदिश रूप हो गया। अब इसका महत्व देखते हैं क्या महत्व है, ठीक है। इसकी इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन का क्या काम हुआ है। अब ध्यान देते हैं कूलॉम के नियम का जो सदिश निरूपक जो महत्व है। तो कूलॉम के नियम के सदिश निरूपक करने से हमें एक फायदा है, ठीक है, कि दोनों ये माने इसके सदिश निरूपक से हमें यह पता चलता है कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है बराबर और विपरीत है, ठीक है। सबसे पहला नंबर पे क्या लिखेंगे कि कूलॉम के नियम के सदिश निरूपक से यह पता चलता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल बराबर और विपरीत होता है। अब कैसे होता है हम प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। बराबर विपरीत लेने का मतलब क्या कि ये जो F12 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा F21 वेक्टर, ये दोनों बराबर। अब विपरीत है तो सदिश में विपरीत सदिश को विपरीत दर्शाने के लिए उसमें माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी इसमें भी इसमें कोनों में लगा सकते हैं, ठीक है। अब इससे ये पता चलता है कि दोनों बराबर है, कैसा है, विपरीत है। माइनस चिन्ह विपरीत माने विपरीत को दर्शाता है, ये दर्शाता है कि इसका डायरेक्शन क्या है, विपरीत है। देखो एक रिजल्ट देखो इधर दोनों का विपरीत डायरेक्शन है। अब इसको प्रूव कर लेते हैं, ये कैसे आता है। सबसे पहले देखो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो इसको समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं जरा ऐसा। क्या करते हैं देखो, ये डायरेक्शन देखो एकांक सदिश है क्या, r12 कैप बराबर, ठीक है, r12 कैप, ये दोनों बराबर क्योंकि डायरेक्शन देखो दूरी दूर एक तरह से यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, ठीक है। ये दोनों क्या है बराबर है, लेकिन क्या है विपरीत है। बल दिशा देखो, ये बल इसको इधर लगा है, इसको बल इधर लगा। एकांक जो आगे एक जो कहीं ना कहीं एकांक जो सदिश राशि जो है यहाँ पर, तो इसका भी तो दिशा बराबर विपरीत है। जो यहाँ पर क्या है, ये r12 वेक्टर इधर है, r12 वेक्टर क्या है इधर है, ये दोनों बराबर है और विपरीत है। तो चूंकि क्या करेंगे दोनों जो एकांक सदिश है यहाँ पर, एकांक सदिश दोनों बराबर क्या है, विपरीत है। देखो यहाँ पर दोनों बराबर क्या है, विपरीत है। अब माइनस सीधा कर सकता है, विपरीत दर्शाता है। अब बात करना है इसको, तो कहीं ना कहीं अब देखो कहाँ पे इसमें, अब इसका कोई भी मान किसी में रख सकते हैं। r21 वेक्टर है तो r21 वेक्टर का स्थान पर क्या लिख सकते हैं, माइनस r21 कैप है, ये कैप कहते हैं। r21 कैप को स्थान पर हम लिख सकते हैं माइनस r12 कैप, क्योंकि दोनों बराबर है, क्या है, विपरीत है। तो समीकरण कौन उठा लेते हैं, समीकरण 1 उठा लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 से तो समीकरण 1 में देखो तो r21 कैप है, इसका स्थान क्या लिखेंगे, माइनस r12 कैप, इसका स्थान यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पर इसका अब काम नहीं है, ठीक है, इसका चल छोड़ दो इसको यहाँ पर समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से देखो तो क्या है इसमें F1 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 बटा में r स्क्वायर। r21 कैप का स्थान क्या लिखेंगे, r21 कैप का स्थान पर माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस r12 कैप, r12 कैप। आप दोनों में जब गुणा होगा, जब गुणा होगा माइनस इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो तो F21 वेक्टर बराबर माइनस इधर है तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 बटा में r स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करेंगे देखो, इसके बाद हम लिखेंगे r12 कैप, कितना हो जाएगा, r12 कैप हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये किसका मान है, ये किसका मान है, ध्यान दो समीकरण 2
1/4 के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा माइनस करेंगे इसको R12 का R12 का। क्या इसका फॉर्म हम ये रख सकते हैं मान, लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो इसको हम मिटा देते हैं, इस डायग्राम को सेट काम में, ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 में देखिए तो इसका स्थान में क्या रखेंगे, इसका स्थान में हम रखेंगे, देखो अभी किसका मान है, इसका मान कितना है F12 वेक्टर। तो आप लिखेंगे समीकरण 2 से, तो लिखेंगे यहाँ पे F21 वेक्टर बराबर माइनस अब इसका स्थान में क्या लिखेंगे, ये F12 वेक्टर। अब देखिए दोनों बल बराबर क्या आएगा, विपरीत रहेगा, दोनों बल बराबर क्या होगा, विपरीत रहेगा। तो इससे यह पता चलता है कि दो सदिश निरूपण से पता चलता है, ठीक है, सदिश निरूपण से क्या पता चलता है, यह पता चलता है कि दोनों बल बराबर और विपरीत होता है, मतलब दो आवेशों के बीच लगने वाला बल बराबर और विपरीत होता है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा जो महत्व है सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मिटा दें, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर डायग्राम थोड़ा सा x बार यहाँ पर ये बिंदु, यहाँ पर ये जो भी बिंदु दोनों के बीच में R, ठीक है, ये हो जाएगा Q1, ये हो जाएगा Q2, ये इस पर बल लगा रहेगा F Q1 का F का हो जाएगा 1 वेक्टर 1 पर ये इसको इधर पर लगाएगा तो हो जाएगा F का हो जाएगा 1 2 वेक्टर, ठीक है। अब इसको हम A बिंदु के बीच में इसको B बिंदु मिला देते हैं। ये हो जाएगा R1 वेक्टर, इसकी सदिश इसका हो जाएगा R2 वेक्टर, दोनों की दूरी R, ठीक है। अब यहाँ से इसकी बल की डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे डायरेक्शन लिखेंगे, कितना हो जाएगा R F12 वेक्टर तो हो जाएगा R12 का, ये सभी डायरेक्शन लेते हैं यहाँ पर, इसका भी डायरेक्शन लेते हैं यहाँ पे, इस बल का किसका है 1 2 वेक्टर 1 2 वेक्टर 1 2 वेक्टर यहाँ पर, तो 1 2 वेक्टर यहाँ पर लेते हैं 1 2 वेक्टर 1 2 वेक्टर, इसका डायरेक्शन एक 1 2 बल F12 बल मतलब क्या है, ये 2 के द्वारा पंप लगाया गया है, मतलब इसका डायरेक्शन इधर, तो इस बार के वजह से यहाँ पर गलत हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कितना 21 वेक्टर, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 2 बस हो गई। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, तो दूसरा में लिखना है आप लोगों को कि इन दोनों के बीच जो लगने वाला जो बल होता है क्या होता है, इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल होता है इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, मतलब ये बल ये इसी लाइन में होगा, ये नहीं कि ये बल है तो इधर है तो कहीं इधर से इधर लगेगा, ये इधर से ऐसे लगेगा, ये बल कभी भी लगेगा इसी रेखा में, एक सीधी रेखा में बल लगेगा, इसको इधर नहीं प्रतिकर्षित करेगा, इधर नहीं सीधे प्रतिकर्षित, सीधे, ठीक ना। तो मतलब इनके बीच लगने वाला जो बल है इनके मिलाने वाले रेखा के क्या है अनुदिश से, मतलब जो बल लगेगा इसी लाइन पे लगेगा, अभी बल लगेगा इसको इधर नहीं फेंक सकते, इधर नहीं एकदम उसी पे जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, अब चूंकि अब क्या करना है यहाँ पर देखो, तो अगर मान चले कि कोई भी अगर मान चलो एकांक सदिश निकालना है, किसी भी सदिश के एकांक सदिश निकालना हो, ठीक है, जैसे कि मान चलो का R12 वेक्टर है, ठीक है, या 1 2 वेक्टर लेते हैं, R12 वेक्टर है, अगर इसका स्थिति सदिश निकालना हो, ठीक है, तो
इसके सदिश में इसके परिमाण से क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। परिमाण निकालेंगे इसको मोड में रखा जाता है। तो एकांक सदिश निकालना हो, ठीक है, जब एकांक सदिश निकालना हो तो इसके स्थिति सदिश में इसके मोड से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर, या ऐसे कह सकते हैं कि इसके सदिश में कभी एकांक सदिश निकालना कोई वस्तु का, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर है, इसका हमें एकांक सदिश निकालना है, तो क्या करेंगे, तो f का बराबर f वेक्टर बटा में f वेक्टर का मोड, इस तरह से। अब ये एकांक सदिश बन गया। किसी भी अगर सदिश को एकांक बनाना हो तो उसके परिमाण से क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। उसी पर ये भी एकांक सदिश है, तो कहीं ना कहीं f12 वेक्टर बटा में क्या हो जाएगा, f12 वेक्टर का मोड, इस तरह से होगा ये। अब इसी प्रकार अगर मान चलो कि ये लेंगे 2 1 कैपिटल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, f21 वेक्टर बटा में r, मतलब r21 वेक्टर बटा में r21 वेक्टर का मोड, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, अब इसका मान इसमें रखना है, किसमें, ये दोनों समीकरण रख सकते हैं, ठीक है। पहले कोई एक ही समीकरण उठा कर चलो ना, तो एक ही समीकरण उठा कर चलते हैं, ठीक है। लो कहाँ है समीकरण x है, समीकरण x समीकरण उठा लो, f21 वेक्टर बराबर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 into q2 बटा में r स्क्वायर into r21 का, ठीक। अब देखो यहाँ पर, अब r को यहाँ स्थिति से निकालो, यहाँ पर r21 का, इसका हम क्या करते हैं, थोड़ा मान निकालते हैं। तो ये एकांक सदिश है, तो कहीं ना कहीं किस फॉर्म में होगा, r21 वेक्टर बटा में r21 वेक्टर का मोड, ठीक है। r21 का कैप बराबर r21 वेक्टर बटा में r21 वेक्टर का मोड, क्योंकि एकांक सदिश निकालने का एक फॉर्मूला होता है, इसी नियम होता है, इसी से एकांक सदिश निकालना होता है। कोई भी सदिश का अगर एकांक सदिश निकालना हो तो उसमें उस सदिश में इस सदिश के एकांक सदिश निकालना है तो इस सदिश में इसको मोड से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ मान रखते हैं r21 वेक्टर है, r21 क्या है, इसका सब मान रखना तो हो जाएगा f21 वेक्टर बराबर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, into q1 into q2 बटा में r स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद अब इसका मान कितना लिखेंगे, r21 वेक्टर बटा में r21 वेक्टर का मोड, r21 वेक्टर का मोड। तो r21 वेक्टर का मोड करना है, ध्यान दो। तो अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, f21 वेक्टर बराबर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन q1 into q2 बटा में r स्क्वायर। अब पता है कि कोई भी सदिश का अगर मोड में जाते हैं क्या बनता है, अदिश बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है, अदिश बन जाता है। कहने का मतलब होगा कि एक वेक्टर को मोड में डालने पे क्या निकलेगा, f निकलेगा। एक वेक्टर को अगर मोड में डालेगा तो क्या निकलेगा, f। ये सदिश रूप में जब मोड से बाहर निकलेगा तो अदिश बन जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या करना है, ध्यान दीजिए। अब चूंकि ये है कितना r21 वेक्टर, बटा में अब ये क्या हो जाएगा, सिर्फ r21 हो जाएगा, वेक्टर हट जाएगा। मोड में डालने के बाद वेक्टर क्या होता है, हट जाता है। अब चूंकि r21 कितना है, r21 कितना है, r21 ये दूरी। अब ये दूरी कहीं ना कहीं इसी दूरी के बराबर होगा। कहने का मतलब ये होगा कि r21 किसके बराबर, r के बराबर किसका संख्या लिख देंगे, r लिखेंगे यहाँ पर। तो f21 वेक्टर बराबर हो जाएगा 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बाद में q1 into q2 बटा में, अब देखिए r स्क्वायर into क्या करेंगे, r21 वेक्टर बटा में इसका सम क्या लिखेंगे, ये वाला इसका सम लिखेंगे r, इसका सम लिखेंगे r। तो हो जाएगा f21 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन, इसके बाद में q1 into q2 बटा में क्या हो जाएगा r3, इसके बाद में r21 वेक्टर, ठीक है। अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। अब इसका थोड़ा सा मान निकाल लेते हैं इसमें। अब हो गया, ज्यादा नहीं लंबा, यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से देखिए। अब करना क्या है, कि अब क्या करना है, ध्यान दीजिए। अब इस त्रिभुज की बात करते हैं, कहाँ पर
अगर मान जिसका मान निकालना हो तो इस बड़ा वाला से छोटा वाला क्या करना है, घटाया जाता है। ये तरह की परिणामी सदिश होता है, ठीक है, जो कि दो सदिशों के क्या होता है, बराबर होता है। अब सदिशों के त्रिभुज नियम में आप लोग पढ़े होंगे कि जो परिणामी जो बड़ा जो सदिश होता है, जैसे कि R2 वेक्टर है, तो ये दोनों के क्या है, बराबर है। R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर के क्या है, बराबर है। तो R वेक्टर जब बराबर है तो क्या करेंगे, ये इधर आएगा, तो ये इसको इधर लाएंगे, तो लाएंगे तो क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, R वेक्टर, ठीक है। तो यही करना है, ध्यान दीजिए। तो डायरेक्ट लिखेंगे R वेक्टर बराबर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। अब क्या करना चाहिए, अगर इसका नाम इसका ऊपर निकालना हो तो कहीं ना कहीं, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिए, दोनों तरफ मोड लेने पर, दोनों तरफ मापांक लेने पर, मोड कहीं नहीं होता, मापांक लेने पर, मापांक लेने पर हो जाएगा R वेक्टर बराबर, इधर मापांक लेंगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इधर मापांक लेंगे, ठीक है। अब करेंगे, अब ये भी मोड में गया तो मोड से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, सिर्फ R बचेगा, तो हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर मान हम रख सकते हैं, तो यहाँ पर मान रखिए, यहाँ पर अब किसमें इसको समीकरण 3 मान कितना है, 3, तो ये समीकरण 4 मानते हैं, 3 मानते हैं, समीकरण 3 समीकरण 2, यहाँ पर समीकरण 3 है। अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर हम यहाँ पर मान रखेंगे किसका, R का, ये इसका मान रखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे, इसको घर पर 2 बार 3 बार रिवीजन करना होगा आप लोगों को, ठीक है, तो ज्यादा समझ में आएगा, एक बार से समझ में नहीं आने वाला। वैसे में अब आगे चल के कुछ कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन मिलेंगे, ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। अब इसको 2 बार रिवीजन करोगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग आएगी जो कि ऐसा लगेगा कि हमको पूरी तरह याद हो चुका है, ठीक है। तो इसको इतना डेरिवेशन सबको घबराना नहीं है, ठीक है। आगे अब इसका क्या करेंगे, यहाँ पर मान रखेंगे, आगे मान रखेंगे, ठीक है। तो चलो रख लेते हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पर ध्यान दो, अगर R2 वेक्टर का मान निकालना है, ध्यान दो, R2 वेक्टर ये दोनों बराबर है, R2 वेक्टर बराबर क्या है, R2 वेक्टर माइनस R1, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। R2 बराबर क्या है, R, तो वेक्टर जैसे दोनों वेक्टर में हो सकते हैं, यहाँ पर जैसे भी आप लिखना चाहो, क्योंकि दोनों तरफ वेक्टर ले सकते हैं, दोनों बराबर है, दोनों का मान यहाँ पर ये रख सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 से, इसको हम मिटा देंगे, इसको हम करके मिटा देंगे। समीकरण 3 अब समीकरण 3 से, समीकरण 3 से चलिए देखते हैं समीकरण 3 यही है ना, तो हम लिखेंगे F2 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 बटा में। अब R का फॉर्म क्या रखेंगे, देखिए कितना मान रखेंगे, तो रखेंगे यहाँ पर, तो मॉड में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये Q है तो Q, इसके बाद में अब देखो R2 वेक्टर के मान से इतना, तो मान रखना है तो कितना हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो ये हुआ उसका महत्व में दूसरा महत्व, ठीक है। अब इसी प्रकार दूसरा भी ले सकते हैं, इसी प्रकार हम दूसरा भी लिख सकते हैं, मतलब F1 वेक्टर के लिए है ना, अब हम लिखेंगे इसी प्रकार F12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 बटा में। अब यहाँ पे R2 माइनस R1 तो हमेशा रहेगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इसके बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, दोनों जगह Q है, Q। अब देखिए ये दोनों आपस में क्या है, ये बराबर है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब ये दोनों से यही पता चलता है कि ये दोनों जो लगने वाला जो बल होता है
उस मिलान में इलेक्ट्रॉन क्या है, अनुदिश होता है, माने उसी लाइन पे दोनों होता है, ठीक है, और बराबर होता है। तो ये था हम लोगों का कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण, ठीक है। तो आप लोग इसको जाकर घर पर 2 बार 3 बार जितना चाहे रिवीजन करो, ठीक है। और रिवीजन करोगे तो ये कुछ नहीं है, बहुत आसान लगने लगेगा, ठीक है। बस थोड़ा कंसेप्ट पकड़ना है और इस फिगर को देखना है, ठीक है। अब दोनों समझ आ गए तो बस सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सुपरफ्लुअस, जो कि हमेशा एग्जाम रहता है, ये एग्जाम में नहीं आता है, ये हमारे 12th क्लास के एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है जी। इसके बाद में क्या करना है कि अगला कंसेप्ट बनाएंगे सुपरफ्लुअस, थ्योरी ऑफ सुपरफ्लुअस चार्ज, ठीक है, यानी आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।